2025 और वृषभ लग्न टोरस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए ये महीना ओवरऑल देखेंगे तो मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं। 12 जुलाई तक का जो हिस्सा है ये केयरफुल रहिएगा, बेफोकट का ट्रैवलिंग होगा, कोई अधर्म कार्य से बचिएगा, कोई आपके हाथ से गलत काम ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। 28 जून से 12 जुलाई तक का टाइम पहला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा है 13 जुलाई से 27 जुलाई तक का। यह हिस्सा आपके कर्म क्षेत्र पर कोई बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मिलने का टाइम, गुड टाइम एट योर वर्क प्लेस है। और 28 जुलाई के बाद का जो टाइम है 12 अगस्त तक, मैं नेक्स्ट मंथ में भी रिमाइंड करूंगा, ये कुछ इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा नेम फेम मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज होगा, बेस्ट टाइम में। बस आपको इस महीने में केयरफुल रहना है, 28 जून से 12 जुलाई में कोई गलत काम ना हो जाए। लग्न में शुक्र आया, ये रोमांटिक शुक्र। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो 7 और 21 तारीख बहुत रोमांटिक दिन है, चंद्र शुक्र का युति प्रतियुति का दिन है, मतलब वाहन योग बना है। एंजॉय, एक वाहन खरीदने का अगर प्लान कर रहे हो तो ये बेस्ट टाइम है। मैंने बहुत कम वृषभ लग्न वाले देखे हैं जिसके पास व्हीकल ना हो, तो ये महीने में व्हीकल खरीदने का टाइम है, रोमांटिक टाइम है। बट मंगल केतु का युति चतुर्थ में है और राहु का दशम स्थान में, मतलब अंगारक योग बना है। घर पे ये टेंशन देगा, यानी कि आपके लिए थोड़ा यहां सावधानी बरतने की जरूरत है। अभी इसमें जो रेमेडीज में तो हम लोग बोलते हैं गाय को गुड़ खिलाओ, गणपति बप्पा का नाम लो, ओम गण गणपति नमः का जाप करो, गणेश मंदिर में दर्शन करने जाओ। 14 जुलाई और 28 जुलाई को चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाके गणपति बप्पा का दर्शन करिएगा। बट मेन रेमेडी तो आपको खुद ही केयरफुल रहने की बात याद रखें, और अपने जीवन साथी से उलझिएगा नहीं, क्योंकि आप अच्छी तरह से वाकिफ है, आपका रोमांटिक नेचर है। जीवन साथी इतना आप जैसा रोमांटिक नहीं है, दुबला पतला जीवन साथी होता है आपका। तो ये वर्क जो टेंशन एट होम होगा, मतलब आप काम में बहुत उलझे होंगे, दशम का राहु और चतुर्थ का मंगल, आप वक्त नहीं दोगे, उसकी वजह से भी आपका जीवन साथी नाराज हो सकता है आपसे। इसको बैलेंसिंग करिएगा ठीक तरह से, स्मार्टली। इस महीने में हमेशा, हर महीने में मैं डेट बताता हूं, टाइम बताता हूं, पर्टिकुलरली केयरफुल रहने का। इस डेट को मार्क करिएगा, 8 जुलाई से 11 जुलाई। 8 जुलाई को दोपहर को 4 बजे से 11 जुलाई तक दोपहर को 4 बजे तक का। कीप डिसीजन पेंडिंग। व्हीकल के पीछे खर्च होता है, घर के कोई फैमिली मेंबर के लिए खर्च होता है तो करिएगा, लेकिन डिसीजन केयरफुल रहिएगा। अदर सेक्स, मतलब अगर आप मेल है तो फीमेल, या फीमेल है तो मेल के साथ के डीलिंग में 8 जुलाई से 11 जुलाई थोड़ी सावधानी बरतिएगा। आपको कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा 8 जुलाई से 11 जुलाई में। ये टाइम है सेवा करने का लोगों का, कोई ना कोई एनजीओ ट्रस्ट के साथ पाला पड़ेगा 8 जुलाई से 11 जुलाई में। हेल्प करिएगा पुअर पीपल को, इन शॉर्ट 8 से 11 में। और 24 तारीख से 27 तारीख आप जिससे प्रेम करते हैं उससे तनाव रहेगा आपको, बट इसमें आप 24, 25, 26 और 27 पर्टिकुलरली आप 24-25 तो आप हैंडल भी कर लेंगे, अपने तनाव रहेगा संतान के साथ, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ। बट 26-27 थोड़े सावधान रहिएगा जिससे मोहब्बत करते हैं। 26, 27 और 28 तारीख को रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहना है। कोर्ट की डेट हो, बच्चे से विवाद टालिएगा, आप जिससे प्रेम करते हो उससे विवाद टालिएगा, क्योंकि ये मंगल केतु का अपोजिशन भी है, घर में भी अशांति बना रहेगा। तो 26, 27, 28 हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा अगर उम्र 50-55 से ज्यादा है तो। बाकी ये मंगल केतु का उपाय में हम लोग गणपति बापा की उपासना करने के लिए बोलते हैं, गाय को गुड़ खिलाने के लिए बोलते हैं। और इस बार तो 8 और 22 तारीख को जो प्रदोष है वो भौम प्रदोष है, यानी कि उस दिन भी अगर भगवान शिव को जलाभिषेक करोगे 8 तारीख और 22 तारीख को तो बहुत सारा रिलीफ मिलेगा। पर्टिकुलरली मैंने बोला 13 से 27 तारीख काम धंधे के लिए
दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए बहुत चमत्कार का दिन है, ये अच्छा दिन है। अब काम धंधा नहीं है उनके लिए 2, 3, 4, 5 तारीख भी बहुत अच्छा है, 2nd, 3rd, 4th, 5th। बिजनेस के लिए 13 से 25 जुलाई बेस्ट है। मैंने नौकरी करते होगे तो भी 13 से 25 बेस्ट। बिजनेस में पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है तो काटने को दौड़ता है पार्टनर। अभी एक्सपांशन करने का टाइम है बिजनेस का, क्योंकि देखिए आपका कर्मस्थान में राहु आ गया कर्मेश 11 में है, बहुत बढ़िया। गुरु कर्मस्थान को देख रहा है। नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, नया कुछ काम करना हो, सेफ जोन से निकलो। जो आदमी सेफ जोन में रहता है वो तरक्की नहीं करता। दिस इज द टाइम टू टेक द रिस्क। बिजनेस एक्सपांड करना हो, कुछ नया काम शुरू करना हो, शुभ से शीघ्रम कर दो। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का डेट बताया 26, 27, 28। स्टूडेंट के लिए 23, 24, 25 जुलाई बेस्ट है। टेक द एडवांटेज। सिर्फ इसको पढ़ के भूल जाओ ऐसा नहीं, ऐसे 1, 2 जुलाई भी बेस्ट है स्टूडेंट के लिए। 23, 24, 25 भी बेस्ट है। मोहब्बत करते हैं उनके लिए 7 और 21 मैंने पूछा पहले ही बताया। प्रपोज करना चाहते हो तो बेस्ट है 7 और 21। अब देखें अभी आप, मैंने पहले ही बताया कि 22, 23, 24 तारीख को चंद्रबुध का परिवर्तन है, मतलब तृतीय शक चतुर्थ है इसका। यू हैव टू बी केयरफुल। आपके भाई बहन या पड़ोसी आपको भावनाओं में, मतलब फीलिंग्स में लाके बेवकूफ बनाएंगे 22 से 26 तक में। ये होगा 24, 25 तो आप संभाल भी लोगे, बट 26 तारीख फिर उस मामले में आपको केयरफुल रहना है। 22 से 26 मैंने बोला ऐसा, या तो भाई बहन या पड़ोसी आपको बेवकूफ बनाएंगे भावनाओं में लाकर। आप रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए, विवाह के लिए 11, 12, 13, 14, 29, 30, 31 बेस्ट है। एंड इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो भी ये दिन का आप एडवांटेज लीजिएगा। 11, 12, 13, 14, 29, 30, 31 का 11, 12, 13, 14, 29, 30, 31 बेस्ट है ये दिन। 7 और 21 भी बेस्ट है। मैंने बोला था चंद्र शुक्र का युति प्रत्युति रोमांटिक दिन। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को कुछ सीखने के लिए 1st, 2nd, 23rd, 24 एंड 25 इज द बेस्ट डे। कुछ सीखोगे, जो सीखता है वो टिकता है। 1, 2, 23rd, 24, 25 कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट करोगे आप शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग 7 और 8 तारीख को। ऐसे तो 5, 6, 7, 8 दिन बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने के लिए। और उसमें पर्टिकुलरली 8 तारीख को 4 बजे तक का ही टाइम मैंने बोला। 7 और 8 तारीख को फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को। और दूसरी जगह इन्वेस्ट करते होंगे तो 5, 6, 7, 8 बेस्ट है। कुछ और शेयर बेचना चाहते हो, रोकड़ा करना चाहते हो तो 14, 15, 16, 17 जुलाई द बेस्ट। किसी से पैसा उधार बाकी है, मार्केट से कुछ पैसा लेना है, जब माल सप्लाई किया मार्केट से पैसा लेना है तो 14, 15, 16, 17 बेस्ट है। मतलब जो छत पर बारिश आने की बात है पैसे की, इस महीने में 14, 15, 16, 17 तारीख बेस्ट है। अब आप देखें केयरफुल रहने की तारीख मैं फिर से रिपीट करता हूं, 8 तारीख को 4 बजे से 11 तारीख को 4 बजे तक। कीप द डिसीजन पेंडिंग। पैसा वापरने का आनंद उठाना तो उठाइएगा, बेवकूफ नहीं बनिएगा। डोनेशन करना पड़े तो करिएगा इस समय में। 26, 27, 28 जुलाई हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। और पर्टिकुलरली मैंने 26, 27 आपके बच्चों से विवाद टालिएगा, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उससे विवाद टालिएगा। 6 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ होगा, देवशयनी एकादशी हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर में। ऐसे तो बहुत सारे टेम्पलों में होता होगा, बट हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर, हमारे महाराष्ट्र का आराध्य है हमारे महाराष्ट्र में। 6 जुलाई बहुत बड़ी यात्रा होती है। 6 जुलाई पंढरपुर देवशयनी एकादशी। अब 4 महीने के लिए शुभ कार्य रुक जाएंगे, यानी कि विवाह कार्य रुक जाते हैं। 4 महीना फिर से शुरू होगा बात। अब इस महीने में मैंने प्रदोष का बताया 8 तारीख और 22 तारीख आपको गणेश मंदिर में जाइएगा। मैंने 8 और 22 तारीख को तो आपको शिव उपासना करने के लिए प्रदोष शिव मंदिर में जाइएगा। और 14 और 28 तारीख को मैंने गणेश मंदिर में जाने बोला। ओम गण गणपति नमः का जाप करने के लिए बोला। अगर आपको लग रहा है कि घर में अशांति ज्यादा है तो ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। कुकिंग बुकिंग करते हो थोड़ी सावधानी रखिएगा। मंगल केतु का युति है, मम्मा का हेल्थ का भी इश्यू हो सकता है। इस महीने में 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है।
द डे टू से थैंक्स टू योर गुरु। अगर कुछ इस चैनल से सीखते हो ऐसा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपके दोस्तों को मेरे वीडियो फॉरवर्ड करिएगा, और आप जिसको भी गुरु मानते हैं उसके दर्शन करने जरूर जाइएगा। 10 जुलाई 2025 के दिन यथाशक्ति गिफ्ट करिएगा। 10 जुलाई 2025 इस महीने में अमावस्या है 24 जुलाई को। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा 24 जुलाई को। राहु बहुत अच्छा है, आपके कर्मस्थान से जा रहा है, आने वाले 1.5 साल में बहुत कुछ लाभ देगा ये आपको। लेकिन एक बात और बोल रहा हूं आपको, 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक ये शनि 11वां आया है। कोई दोस्त को बिना लिखा पढ़े बहुत बड़ा आंकड़ा दे नहीं दीजिएगा। लिखा पढ़ी करवा भी लोगे तो भी क्या, थोड़े सावधान रहिएगा कि आपके आजू बाजू अभी क्या, देखिए आपका सितारा बहुत बुलंद है, शुक्र लग्न में है, सुख ही सुख, गुरु कर्मस्थान को देख रहा है और कर्मस्थान में राहु है और कर्मेश 11 में है। नया काम शुरू करने के लिए भी बेस्ट है, बट दोस्तों को बिना लिखा पढ़ी के उधार दोगे तो वापस कभी नहीं आएगा। फिर बाद में आप पूछते रहोगे कि मैंने पैसा दिया है, उधार कब आएगा, वो कब वापस आएगा ही नहीं। तो ये सावधानी बरतने का जो डेट दिया है मैंने आपको, 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक, आने वाला 2.5 साल तक थोड़े सावधान रहिएगा। गज केसरी योग की तारीख 2, 10, 17, 23 और 30 है। फाइनेंशियली अच्छे दिन माने जाते हैं। चंद्रबुध का योग का मैंने जो बोला 22, 23, 24 चंद्रबुध का परिवर्तन राजयोग है। 3rd and 4th का मतलब आपका परिवार का या भाई या पड़ोसी आपको बेवकूफ बनाएगा, भावनाओं में लाकर आपको। 22 से 26 में थोड़े सावधान रहिएगा। इस महीने में अगर मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट कुछ करोगे 28 जुलाई से 12 अगस्त में कुछ पैसा आएगा, लेकिन 24 जुलाई को शाम को 5 बजे के बाद गुरु पुष्य नक्षत्र है, यानी कि शाम को गोल्ड खरीदोगे। ये सजेशन दे रहे हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र गोल्ड खरीदोगे तो उसको बेचने की नौबत नहीं आती, क्योंकि पुष्य नक्षत्र शनि का है और गुरुवार है तो ये अच्छा योग बनता है, यानी कि वो गुरु जो खरीदा आपने गोल्ड, वो बेचने की नौबत नहीं आती 24 जुलाई को शाम को 5 बजे के बाद। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।